हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव्स रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, एनर्जी एक्सचेंज जरूर करेंगे। एनर्जी एक्सचेंज करना मैंडेटरी है, ज़रूर लिखेंगे। आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई एम वर्दी, आई एम सेफ। ओके, सो देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी इस समय। कलेक्टिव्स वी हैव रीबर्थ, पॉलिटिक्स, कॉन्शियसनेस, द लवर्स, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, हार्मनी, कंट्रोल, compromise, bottom of the deck. Okay, ओके, सो मेजर राशियां हैं जेमिनाई, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत प्रोमिनेंट साइन दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के। एयर एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है बट इतना नहीं है। ओके, यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ तो आज आपके पर्सन का दिमाग थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, इमोशंस थोड़े कम है, दिमाग थोड़ा ज़्यादा अभी चल रहा है। ओके, एयर एनर्जी ज़्यादा है, सो सोच विचार थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, दिल को थोड़ा साइड में रखा हुआ है। बाकी देखते हैं क्या है। ओके, रीबर्थ क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, रीबर्थ की एनर्जी क्यों है। एक गाना एकदम से चैनल हुआ है, ये हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाए। ये गाना किसके लिए देख लेना, ठीक है। ये गाना भी मुझे पता नहीं है कहाँ से आया है, कौन सा मूवी का है, कौन हीरो हीरोइन है, मुझे कोई याद नहीं है बट ये गाना सिर्फ यही लाइन आ रही है, ठीक है। नॉट फॉर यू। सो यहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी, है ना, शतरंज के बीच में आप दोनों फंस गए हो। और उनको लग रहा है कि ये जो एंडिंग्स हो रही हैं, ये जो पेन चल रहा है, ये जो स्ट्रगल चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये आप दोनों के लिए है ही नहीं। ये देखो, एट ऑफ सोर्स है ना, ये जितनी भी आप कंफ्यूजन लेकर बैठे हो वो कंफ्यूजन लेकर बैठे हैं, जितना भी ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो वो लेकर बैठे हैं, वो मतलब जितनी भी ओवर थिंकिंग, ये है ही नहीं आप दोनों के लिए, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। फॉर अ वॉन्स, बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं, बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं जहाँ पर उनको लग रहा है कि आप लोगों के लिए तो सेलिब्रेशन बने हुए हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत कहते हैं ना हैप्पी टाइमिंग बनी हुई है, आप दोनों के लिए कहीं ना कहीं रीयूनियन लिखा हुआ है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सा टाइम स्पेंड किया है, बहुत सा टाइम स्पेंड करोगे। ये जो चल रहा है केओस, ये तो आप दोनों के लिए है ही नहीं। गॉट इट। एंड विद द रीबर्थ, बहुत सारे लोगों के लिए उनको लग रहा है कि ये जो एनर्जी चल रही है केओस की, इसको इसको छोड़कर और आगे अब जो है ना चीज़ें ठीक करने का टाइमिंग दिख रहा है उस इंसान को, कि उसको सब कुछ ठीक करना है आपके साथ। आप दोनों के बीच में यूनियन लेकर आना है, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक करनी है, आप दोनों को लेकर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लग रहा है कि ये दर्द, ये पेन, ये आप लोगों के बीच में जो औरों की जो इन्वॉल्वमेंट है ये ख़त्म करनी है। ओके, पॉलिटिक्स कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पर। तभी मैंने कहा ना कि मुझे एयर एलिमेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि
यहाँ से ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। दिल नहीं यूज़ कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगी, मैं ऐसे बोल दूँ आपको और नहीं, बहुत इमोशंस हैं, जब होते हैं, जब दिखता है मैं बताती हूँ, बड़े प्यार से मैं भी बताती हूँ कि इतने इमोशंस हैं, इतना प्यार है। जब नहीं दिख रहा, इतना नहीं है, बट माइंड सेट से चल रहे हैं अभी, कि उनको लगता है कि दिमाग से चलूँ तो कहीं ना कहीं ये जो चल रहा है ना आसपास शोर, ये हम दोनों के लिए है ही नहीं, ठीक है। पॉलिटिक्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? द जस्टिस। आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि उस इंसान ने साथ क्या किया और किन लोगों के कहने पर क्या कर दिया या किन लोगों के कहने पर क्या किया, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मास्क पहनकर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की सच्चाइयां सामने आ रही है। देखो 5 ऑफ कप्स, अब पछतावा हो रहा है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, अब पछतावा हो रहा है। क्या पछतावा हो रहा है भाई? कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करवाने वाले आसपास के लोग हैं, स्पेशली कोई सिबलिंग हो सकता है, कोई कलीग फ्रेंड हो सकता है, कोई, ये 2-3 ही लोग हैं जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, ठीक है। सो इनकी वजह से आपके और इनके बीच में प्रॉब्लम आई है और अभी ये इस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जस्टिस कार्ड आ रहा है तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनको, जैसे कहते हैं ना कि जस्टिस क्या है, जस्टिस है सारे सबूत सामने आ जाना, तभी तो जस्टिस होता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के चेहरे, देखो यहाँ पर मास्क है, यहाँ पर भी मास्क है, आपके पर्सन के सामने लोगों के ना वो मास्क छुमंतर हो गए हैं, सच्चाइयाँ सामने आ गई हैं और तभी आपके पर्सन पछता रहे हैं कि उन्होंने उन पर भरोसा करके अपनी लाइफ खराब कर रखी है, ठीक है। कॉन्शियसनेस की एनर्जी है यहाँ पर, क्लैरिफाई करते हैं कॉन्शियसनेस की ऊर्जा क्यों है यहाँ यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों आया है यहाँ यूनिवर्स। द फेट, क्लैरिटी। आपके पर्सन को कॉन्शियसली ये चीज़ पता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम आप दोनों हो ही नहीं, प्रॉब्लम आसपास की एनर्जी है, आसपास का एनवायरनमेंट है, प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत होपफुल रहने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, मैं कह सकती हूँ जैसे जैसे मैंने शुरू में बोला कि ब्रेन एक्टिव ज़्यादा दिख रहा है, हार्ट इतना एक्टिव नहीं दिख रहा है, इंसान जो है दिल से नहीं सोच रहा है, पर दिमाग से ये सोचता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके और अपने बीच में जो राइट है उनको वो करना चाहिए। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, राइट यही है कि उस इंसान को पॉज लेना चाहिए, अगर हो सकता है वो आपसे सेपरेट होने के बारे में सोच रहे हैं, आपको सेपरेट होने के लिए कह दिया है, या फैमिली में कहीं ना कहीं बात हुई है सेपरेशन की, या इनको लग रहा है फैमिली नहीं मान रही है, कहीं और शादी करनी पड़ेगी या कहीं और जो है कमिटमेंट देनी पड़ेगी या आपसे डिटैच होना पड़ेगा। तो ये इंसान थोड़ा पॉज ले रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान को लग रहा है कि क्लैरिटी आ रही है, या आप कह सकते हो कि चीज़ें जो हैं धीरे धीरे समझ आ रही है, क्योंकि कॉन्शियस एनर्जी आई है, कॉन्शियसनेस की एनर्जी आई है। तो चीज़ें जैसे कहते हैं थर्ड आई चक्रा का ओपन होना, कि जैसे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आपने इतना कुछ किया होगा, इतने आपने एफर्ट्स किए होंगे, इतना पेन आपने झेला होगा, इतने सेक्रीफाइसेस आपने करे होंगे, उसके बाद आपने जो है ना अपने आप को थोड़ा डिफेंसिव मोड पर आप लेकर आए। तो वो जो आपने किया सब कुछ, वो इस इंसान को अभी समझ में आ रहा है, जहाँ पर ये इंसान एक पॉज ले रहे हैं, ठीक है। आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए कितना दर्द, कितनी ज़्यादा जो है ना शायद तकलीफ़ें झेल रखी हैं, वो चीज़ इस इंसान को नहीं दिखती थी, क्योंकि इस इंसान के तो आसपास के लोग कुछ दिखने ही नहीं देते थे इसको, तो अब उसको चीज़ समझ में आ रही, तभी इस इंसान ने एक पॉज लिया है। द 8 ऑफ कॉइंस, लवर्स के साथ 8 ऑफ कॉइंस आना मतलब कि इस रिश्ते को फॉर श्योर कम्युनिकेट करके वो सरल तरीके से, ठीक है, कम्युनिकेट करके इस रिश्ते को बिल्ड करना चाह रहे हैं। इस रिश्ते को आप कह सकते हो कि धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं। इस रिश्ते में कम्युनिकेशन, इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी, इस रिश्ते में आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कुछ सही डिसीजंस लेना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन का आज बहुत प्रैक्टिकल साइड एक्टिव है भाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इमोशंस वाली एनर्जी नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है। वी हैव द पेज ऑफ कप्स, येस ये इंसान जो है ना जितनी भी लाला लैंड में थे ना, या जितना भी ये अपने
बच्चों वाली हरकतें थी कि इमेच्योर थे, या मैं क्यों बात करूं, या फ़ोन आ जाएगा या कॉन्टैक्ट आ जाएगा वाली एक उम्मीद में अगर ये बैठे हुए थे, नाउ दे आर लाइक कि इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, इनको आपसे बात करनी चाहिए, इनको एफर्ट्स करने चाहिए, इनको अगर इनके और आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन है तो उसको अपनी लाइफ से निकालना चाहिए, ऐसी ऊर्जा है। डीप नोइंग, देखो मैं बोल रही हूँ ना कि उनको ये लग रहा है कि उनको अब ये सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो तो अपनी एनर्जी में बैठे हुए हैं कि हाँ आज कॉन्टैक्ट आएगा, कल कॉन्टैक्ट आएगा। अब उनको लग रहा है कि उनको अपनी तरफ से एफर्ट्स करने चाहिए। ओके, उनको अपनी तरफ से जो वो अ, देखो वी हैव आउल एनर्जी, विजडम की एनर्जी है, जहां मैं कह रही हूँ कि एक इंसान इमेच्योर बने बैठा हुआ है, वहां पर मेच्योरिटी की एनर्जी नजर आई। क्यों? क्योंकि पेंटिकल आ गया, प्रैक्टिकल बोल रही हूँ, पेंटिकल आ गया। तो जब पेंटिकल आ गया तो वो कभी हाँ कभी ना, कभी अच्छा मूड है कभी अच्छा मूड नहीं है वाली एनर्जी में नहीं है वो इंसान। वो अर्थ एनर्जी में, स्टेबल एनर्जी में, स्टेबल एनर्जी में रहता हुआ वो इंसान आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है। स्टेबल एनर्जी में रहता हुआ वो इंसान दूर तक का सोच कर चल रहा है। स्टेबल एनर्जी में रहता हुआ वो इंसान, अगर आपके और उनके बीच में कोई कोई और कोई भी हो, थर्ड पार्टी हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी बीच में आ रहा है, तो उस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जी में है, और उस इंसान को लेकर कि उसको अपनी लाइफ से हटाया जाए ताकि आपके साथ रिश्ता ठीक किया जाए वाली एनर्जी में दिख रहा है। क्योंकि नंबर 7 एनर्जी है, नंबर 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है, केतु डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि उनको समझ में आ रहा है कि उनको अपनी लाइफ से किसी को निकालना पड़ेगा। जस्ट सो 11-11। ओके, देन वी हैव इंटीग्रेशन एनर्जी। इंटीग्रेशन एनर्जी इज़ लाइक कि आपके पर्सन जो हैं आपके साथ यूनियन चाहते हैं। आपके पर्सन इस समय पर बहुत हद तक मैं बोलूँगी कि स्पिरिचुअल लेवल पर, या आप कह लो कि मेंटल लेवल पर, विजडम के लेवल पर चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। वी हैव द सोलमेट कार्ड। आप देखो, मैं इंटीग्रेशन की ही बात कर रही हूँ, यूनियन की बात कर रही हूँ। यहाँ पर कर्क राशि की एनर्जी बनती है। जैसे ये जो 69 वाला देखो, ऐसे ये जो साइन बनता है ना, ये ऐसे कर्क राशि वाला साइन बनता है। कर्क राशि घर की बात करती है, कर्क राशि इंट्यूशन की बात करती है, कर्क राशि आप दोनों के बीच में इमोशनली बैलेंस की बात करती है ना। यहाँ देखो सोलमेट कार्ड है। क्यों लग रही है ये चीज़ें? क्योंकि मैंने आपको बोला भी, विजडम दिख रही है मुझे। मुझे ये आउल एनर्जी से, ये मून एनर्जी से, इंट्यूटिव एनर्जी, विजडम की एनर्जी, इंटेलिजेंस की एनर्जी दिख रही है। एंड वी हैव द की। देखो इसके हाथ में एक की नजर आ रही होगी आपको, है ना। एंड मैंने कई बार बोला है कि सोल्यूशन, कम्युनिकेशन। ठीक है, इस बारे में आपके पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 5 फिर से आ रहा है। देखो ये भी नंबर 5 को रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन का कार्ड भी, और सोलमेट का कार्ड भी नंबर 5 को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 5 मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि भाई कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, और बहुत ही जल्दी सॉरी, बहुत ही जल्दी फास्टेस्ट प्लैनेट है, सन के बहुत नज़दीक होता है ना। तो कह सकते हो आपकी क्लैरिटी भी आ रही है और कम्युनिकेशन भी करना चाह रहे हैं। सीधा मेट, माय गॉड, जो चीज़ें एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे अभी तक, आपके पर्सन वो चीज़ें एक्नॉलेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आसपास का शोर नहीं सुनने को मिल रहा है अब। उनको यूनिवर्स का साथ मिल रहा है अब, उनको कहीं ना कहीं डिवाइन का साथ मिल रहा है अब। उनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं, उनको आपकी गलतियाँ, आपकी अच्छाइयाँ रियलाइज़ हो रही हैं। आपसे क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हो उस रिश्ते के लिए, वो क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। और हाँ, अकेले में बैठकर चीज़ें सोचता है ना जब एक इंसान, तो गलत तो नहीं सोच सकता। मुझे ऐसा लगता है जब एक इंसान अकेला बैठा होता है ना, तो उसकी अंतरात्मा उसको सच बता रही होती है। एंड दिस इज द वर्गो एनर्जी फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन टॉर्सो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या क्योंकि मैंने वर्गो एनर्जी बताई तो वर्गो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से वही बात कि स्टेबिलिटी को, स्टेबल माइंडसेट को, स्टेबल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेबल होते हुए उस इंसान को लग रहा है कि उसको आपके साथ यूनियन करना चाहिए और उसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। दे आर ऑल्सो फीलिंग अलोननेस और लोनली, आप कह सकते हो। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। देन वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ओ, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रीजनरेशन का ही कार्ड आया है, चेंज की ही एनर्जी आई है। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी इस रिश्ते में जो है ना बहुत चेंज हो रहे हैं, बहुत चेंजेस ला रहे हैं, और आपके पर्सन चेंजेस चाहते हैं। क्योंकि इस रीजनरेशन वाले कार्ड में ना यहाँ पर लीव्स दिख रही हैं, ग्रीन लीव्स दिख रहे हैं, सारा कुछ जल चुका है पर यहाँ जीवन स्टार्ट हो गया। मतलब कि इस रिश्ते को वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एंड इस रिश्ते में वापस से इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, वापस से इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, स्पेशली हील करना चाहते हैं। मैं ये ज़रूर बोलूँगी, हील करना चाहते हैं, जहाँ पर एंडिंग और बिगनिंग की एनर्जी दिखती हुई नज़र आ रही है।
ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत हद तक चीज़ें हिडन है, इमोशंस हिडन है, गार्डेड रहे आप दोनों, बिल्कुल बात नहीं हुई, तो वहाँ पर आपके पर्सन जो है ना एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स गार्डेड ही है ना, स्टक एनर्जी ही है। गार्डेड तो ये हो गया कि क्वीन ऑफ कप्स से आप गार्डेड रहे, और उस गार्डेड एनर्जी में आप क्या थे, आप उलझे हुए थे, आप स्टक थे, आप बहुत सारी बातें सोच रहे थे, आपके पर्सन जो है ना बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए थे, जहाँ पे आपके पर्सन हीलिंग चाह रहे हैं। लेट्स चेक और क्या एनर्जी बताता है ये कार्ड। इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आपके पर्सन स्ले कर रहे हैं इन चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपके पर्सन को सच्चाइयाँ समझ में आ रही है, आपके पर्सन को जो ट्रस्ट इशू आप पर था वो ट्रस्ट इशू अब दूसरों पर भी होने लग गया है। अब उनको समझ में आ रहा है कि आपके ऊपर इतना ट्रस्ट इशू नहीं था जितना आसपास के लोगों पर ट्रस्ट इशू रखना चाहिए था। अब बत्तियां जल रही हैं दिमाग की, ये देखो, ठीक है ना। अब ये पट्टियां खुल गई हैं आंख की, जो फोल्ड लगा हुआ है ये फोल्ड हट गया है, ये जो बंधे हुए हैं ना हाथ ये खुल गए। क्यों? क्योंकि आसपास के लोगों ने ही, आसपास की एनर्जीज ने ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा था, जबकि ऐसे क्रिएशन इतना कुछ था नहीं हम लोगों के बीच में, ठीक है। देन वी हैव द हार्मनी कार्ड। आपके पर्सन वापस से इस रिश्ते को, और स्पेशली मैं बताऊं, देखो ये ब्रिज क्रॉस कर रही है गर्ल, और उसके उसके पास कुछ चीज़ नहीं है, बट उसने किसी ये जो वॉन्ड है इसकी हेल्प ली है। वॉन्ड क्या है? वॉन्ड अग्नि है, प्योरिफिकेशन का साथ लिया उसने, ठीक है। तब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उस इंसान ने करेज का साथ लिया, क्योंकि अग्नि करेज भी है, तो करेज का साथ लेकर उस इंसान ने अपनों की सच्चाइयाँ देखनी शुरू करी हैं, उस इंसान ने अपनों के ऊपर नज़र रखनी शुरू करी है, तब जाकर उसको आपकी सच्चाइयाँ समझ में आ रही हैं, ठीक है। हार्मनी खुद पर भी हो सकता है उसने, देखो किसी के भी बस की नहीं है, यहाँ तक कि मैं अपना ही बता दूंगी, मैं अपने को गलत सोच लूँ नहीं, मैं भी अपने को सही सोचूंगी ना कि मैं सही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ या मैंने सही बताया है ना। कोई क्यों अपने आप को गलत सोचेगा? जब तक ईगो आ गए है तब तक कोई अपने आप को सही मतलब गलत बता ही नहीं सकता। तो वो ईगो हट रही है, क्यों? क्योंकि रीजनरेशन हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि हीलिंग हो रही है, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके पर्सन अगर खुद के अंदर भी गलतियां हैं ना, तो उसको भी रियलाइज कर पा रहे हैं, जिसको शायद बहुत बहुत पीछे कहीं छोड़ आए थे आपके पर्सन, एंड फीलिंग्स को भी रियलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। हार्मनी कार्ड कहता है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी। आपके पर्सन फ्रेंडशिप वापस चाहते हैं इस रिश्ते में, आपके पर्सन केमिस्ट्री वापस चाहते हैं इस रिश्ते में, आपके पर्सन कहीं ना कहीं पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ बिताया हुआ समय याद कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। द ब्लेस्ड एनर्जी, उनको वो समय याद आ रहा है, हायर पावर, देखो हायर पावर से यहाँ पर देखो, ये जो डॉल्फिन है ये उसके उसके माथे को किस कर रही है ना, यहाँ पर देखो, ठीक है। एंड हायर पावर इज ऑल्सो, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको, ये रोशनी दिख रही है माथे से आ रही है, मतलब कि ये जो फोरहेड है, थर्ड आई चक्र की बात हो रही है यहाँ पर। तो भाई उसको अब उसकी अब आंखें खुल रही हैं, बत्तियां, यानी दिमाग की बत्तियां मैं बोल ही रही हूँ, उसको अब समझ में आ रहा है कि आपके साथ की फ्रेंडशिप, आपके साथ का रिश्ता उसके लिए ब्लेस्ड था, बट शायद उस इंसान ने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि ईगो की, ऐसे ईगो सिर पे चढ़ी हुई थी ना, तो थर्ड आई चक्र कैसे काम करेगा। बट अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अब रिजनरेशन हो रहा है, अब चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। एंड नंबर टू है पार्टनरशिप, समझ में आती है, देखो नंबर 2 की एनर्जी है, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई हैं, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स का साथ मिल रहा है, नाइट ऑफ सॉर्ड से क्लैरिटी मिल रही है, नाइट ऑफ सॉर्ड से बहुत हद तक इस इंसान ने जो है ना जल्दबाजियों में चीज़ खराब करी है, जल्दबाजी किसी बातों में आकर चीज़ें खराब करी हैं, जल्दबाजी में इंसान आ गए चले गए, आ गए चले गए, कभी स्टेबल रहे ही नहीं। और नंबर 4 जो है वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नंबर टू है, नंबर 4 बन रहा है ना, ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पर्सन का अभी स्टेबल माइंड सेट आ रहा है, जहाँ पर वो ग्राउंडेड हो रहे हैं, रीजनरेशन की एनर्जी में है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में है, जहाँ पर वो इंसान स्टेबल होकर आपके बारे में चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है, एंड क्लियर हो पा रहे हैं, एंड दे वांट टू अचीव यू। मेरे को तो लग रहा है जैसे आपको अचीव ही करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। सी पेशेंस के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि वो इंसान इस रिश्ते को ग्रो भी करना चाहते हैं। और जो कि जल्दबाजी की एनर्जी थी ना, ये वो आना जाना, वहाँ पर आपके पर्सन एक स्टेबल एनर्जी के साथ इस रिश्ते में देखो वेट भी करना चाहते हैं, पेशेंस भी रखना चाहते हैं, रिश्ते को ग्रो भी करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कंट्रोल एनर्जी। व्हाई दिस कार्ड इज हियर? के पर्सन बहुत लोगों से डिसअपॉइंटेड हैं अभी इस समय पर, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, बहुत सारे लोगों से डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं अभी, ठीक है। न्यू लाइफ, आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए। हो सकता है जब आप थे साथ में तब इन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तब इन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया, तब इन्होंने दूसरों का साथ लिया, बट दूसरों का साथ दिया, बट अभी न्यू लाइफ, रीजनरेशन आ गया है, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, चेंजेस आ रहे हैं, तो उस यहाँ पर ना पावर कट थी अभी, और जब मैंने बोला कि रीजनरेशन हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो पावर कट मतलब लाइट आ गई है यहाँ पर। तो भाई बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, यूनिवर्स ने आपको साइन दे दिया है
कि भाई आपके पार्टनर की दिमाग की बत्ती जल गई है ठीक है। एंड आपके पर्सन जो है ना, सी द होप, वो बहुत होपफुल एनर्जी में है। वो बहुत दूर तक का सोच कर इस रिश्ते के लिए कोई ना कोई स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, स्टैंड लेना चाह रहे हैं। तभी मैंने बोला शुरू में कि उनको ये समझ में आ रहा है कि वो दूसरों की गेम में फंस रहे हैं, दूसरों की गेम में वो अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनको इस रिश्ते को रीयूनियन में बदलना है, ठीक है। ये एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर भी रीबर्थ आया ना, देखो स्टार्टिंग ही रीबर्थ से हुई है। आपकी कार्ड्स जो स्टार्ट हुए वो रीबर्थ से स्टार्ट हुए, ठीक है। एंड इट्स अ बिग येस कि 2 ऑफ वॉन्ड से आपके पर्सन जो है ना मेजर डिसीजन बना रहे हैं आपके साथ रिकंसिलेशन का, आपके साथ एक नई दुनिया स्टार्ट करने का, आपके साथ एक न्यू लाइफ बिगिन करने का, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स चेक द इंटेंशंस, क्या इंटेंशंस है इस इंसान की आपके लिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, हीलिंग चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में आप बदल जाओगे या एक दिन में वो बदल जाएंगे, पर धीरे धीरे वो हीलिंग चाहते हैं। अगेन द हीलिंग एनर्जी फॉर श्योर, आपके और अपने बीच में उनको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है और उनको लगता है कि आपके रहने से या उनके रहने से चीज़ें बहुत हील हो जाती हैं, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। एंड फिर से कैंसर साइन आया है। बहुत सारे लोगों के लिए ये आप साथ अपना घर बनाना चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी घर है तो उसको वापस से यूनाइट करना चाहते हैं। एंड द हाई प्रिस्ट इज ऑल्सो अबाउट कि उनकी इनर जो इंट्यूशन है, जो उनकी इनर कॉलिंग है, जो उनकी कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज़ है, वो यही बताती है कि आप दोनों के बीच में जो है ना रिश्ता, कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर है और ये बनेगा ही बनेगा। सी द थर्ड आई चक्रा अगेन, दिमाग की बत्ती जलना। ये मैं बोल रही हूँ बड़ी देर से और बार बार यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं। देखो यहाँ से ही मैंने आपको समझाया था ना कि यूनिवर्स को आपकी वैल्यू समझा रहे हैं यूनिवर्स उसको, एंड वापस से एक न्यू बिगनिंग करना। और मैंने आपको समझाया भी था कि करेज की बात करता है वॉन्ड, है ना, प्योरिफिकेशन की बात करता है वॉन्ड। दिमाग देखो यहाँ पे अग्नि दिख रही है, मतलब दिमाग में जितनी चीज़ें लोगों ने भरी है ना, जो बातें भरी हैं, वहाँ प्योरिफिकेशन हो रहा है आपके पर्सन का। तभी मैंने शुरू में क्या कहा, मुझे एयर एलिमेंट ज़्यादा दिख रहा है, मुझे एयर एनर्जी आज, मुझे इतना दिल की एनर्जी नहीं दिखी है। जो बात है वो साफ मुंह पर है आप लोगों के, क्योंकि मैं नहीं कहूँगी कि मुझे बड़ा लवी डबी एनर्जी दिख रही है, नहीं। मुझे दिख रहा है प्रैक्टिकल लेवल पर मैं कहाँ गलत हूँ, अवेयरनेस आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ये मैं बोल सकती हूँ, ओके। एंड इसमें आपके ना कहीं यूनिवर्स का, आपके एंजल्स का बहुत हाथ है भाई, ओके। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। द टावर, द चैरियट, द 5 ऑफ सॉर्ड्स। द टावर मतलब कि ये पर्सन अपनी एनर्जी से बाहर निकलेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। चैरियट, ये पर्सन एक्शन लेगा आपके लिए, ये आपसे मिलने आ सकता है, बात कर सकता है, इस इंसान का कांटेक्ट आपको आ सकता है, ठीक है। द 5 ऑफ सॉर्ड्स, चेंजेस आएंगे। मैं इसके लिए क्लैरिफिकेशन लेती हूँ कि 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब आपके पर्सन जो ये बच्चे बच्चे भाग रहे हैं ना इधर उधर, या बच्चे बच्चे घूम रहे हैं, ठीक है, इसमें से निकलते हुए नजर आ रहे हैं विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये जो आसपास का पॉलिटिक्स चल रहा है ना, ये पर्सन उस मतलब उस एनर्जी से निकल रहे हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन एक मेजर डिसीजन ले रहे हैं। लेट्स चेक द मेजर डिसीजन, क्या मेजर डिसीजन है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेजर डिसीजन क्या है। द 2 ऑफ कॉइंस, आपके पर्सन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं एंड आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना मतलब कि मान लो अभी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, बट वो आपके साथ रह सकते हैं नाउ मोमेंट में, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाकर कुछ क्या पता बदल जाए, ठीक है। अभी उनको चीज़ें अगर नहीं बताएं तो, ठीक है। मैरिड हैं तो वो अपनी फैमिली और आपको दोनों को ही चाह रहे हैं, किसी को वो नहीं चाहते कि वो उनको छोड़कर आपको पूछ लें, आपको छोड़कर उनको पूछ लें, नहीं। अगर आपको तो ना मुझे छोड़कर उनको पूछ लिया, वो भी नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन सिनेरियो में ऑलरेडी हैं और आपको पता है कि आपके साथ अभी वो रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दे सकते, तभी वो आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं। आप जो डिजर्व करते हो टाइम एनर्जी, वो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि वो आपको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो बैलेंस करना चाह रहे हैं चीज़ों को, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। द जजमेंट, कार्मिक रिश्ता हो सकता है इन लोगों के बीच में। 5 ऑफ कॉइंस, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अकेलापन महसूस करते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, इस रिश्ते में भी ब्रेक टाइम चल रहा है। जजमेंट को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द हाइरोफेंट, कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं इस इंसान से, जहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है सिनेरियो वगैरह ऐसा, जहाँ पर लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है। कार्मिक इंसान है, कार्मिक पर्सन के साथ अभी आपके पर्सन परेशान चल रहे हैं, ठीक है। फाइनेंसिस का भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। डीप नोइंग चल रही है, एक डार्क एनर्जी है, डाउटफुल एनर्जी है, डरे हुए से हैं, ठीक है। अपने आप को कहीं ना कहीं चुप रखने की कोशिश कर रहे हैं, शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फुल मून की एनर्जी है, चीज़ों के ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डरे हुए, घबराए हुए, रिग्रेट फील एनर्जी में है, इसलिए इस इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, ओके। सी द डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या फील करती है, क्या सोचती है भाई।
दी एम्परर, देखो एम्परर बड़ा रिबेलियस साइन है। ये विदाउट स्ट्रगल तो कुछ होता ही नहीं इसकी लाइफ में। मतलब आपके पार्टनर की फैमिली को लगता है भाई स्ट्रगल है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो अपनी ईगो में बैठे हुए हैं। टेन ऑफ कॉइंस अपने पैसे की ईगो में चाहते हैं, वो यूनियन ही है, बट उनको थोड़ा है कि हम, मैं, थोड़ा होता है एम्परर में मैं होता है। थ्री ऑफ कॉइंस, द क्वीन ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लगता है रिकंसिलेशन चाहते हैं, बट कहीं ना कम्युनिटी के लिए। मुझे डायरेक्ट ऐसा नहीं लगा कि उनको कुछ पड़ी है आपकी, कम्युनिटी के हिसाब से वो रिकंसिलेशन चाहते हैं विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप लोगों के बीच में, देखो मैंने शुरू में कहा है कि अभी आपके पार्टनर की फैमिली मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि उनका थोड़ा रेबेलियस साइड दिख रहा है, तो उनको ग्राउंड होने में टाइम लगेगा। आपके पर्सन तो ग्राउंड हो रहे हैं, आपके पार्टनर की फैमिली ग्राउंड नहीं हो रही, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल आया है, पर आया है एयर साइन पहले, मेजर का ना एयर साइन आया है, इट्स मीन्स कि थोड़ा है अभी पैसे वैसे का, मैं हम ये चीज़ें हैं अभी, ठीक है। एंड स्पेशली देखो फीमेल भी आ गई हैं और मैस्कुलाइन भी आया है। तो किसी के लिए कोई मेल है जिसने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, किसी के लिए कोई फीमेल है जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, तो टाइम लगेगा अभी, ठीक है। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? अबंडेंस, जितना हो सके अपनी जो हैप्टिक कर रखा है ना हमने आपको, सोच सोच कर क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको थोड़ा काम डाउन कर लो, शांत कर लो, ठीक है। बहुत बार बोलती हूँ मेडिटेशन करो, ग्राउंड करो अपने आप को, थोड़ा चिल रहो, शांत रहो, नॉलेज गेन करो, बुक्स रीड करो, ठीक है। ये एनर्जी है, जितना हो सके अपने आप को स्लो एंड स्टडी वाला एनर्जी पर लेकर चलो, बहुत भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है, बी लाइक अ किंग। किंग को कुछ नहीं पड़ी है कि क्या चल रहा है, किंग के पास आकर लोग बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, शांति से बैठे रहो, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक आएगी, ठीक है। भाग भाग के ताका झाकी मत करो, ठीक है। नेम इनिशियल्स देखें, NERS दिख रहे हैं GBUA GQ, पार्टनर के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। राशियां आई हैं 12 की 12। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।